फिर एक बार साल का सबसे खास में से एक त्योहार आ चुका है, जब हम दुर्गा माता की अगले 9 दिनों तक पूजा करेंगे। और इसी के कुछ दिनों बाद साल का सबसे बड़ा त्योहार यानी दिवाली आती है, जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ 9 दिन या दिवाली का दिन ही नहीं, हम साल भर देवी माँ की पूजा करते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा हिंदू मंदिर होगा जहाँ पे आपको देवी माँ की तस्वीर ना मिले या फिर उनकी पूजा ना होती हो। लेकिन मंदिर में चाहे उन्हें कितना भी सम्मान मिले, पर घर से बाहर रोड पे और पब्लिक प्लेसेस पे उन्हें इसका आधा सम्मान भी नहीं मिलता है। और आए दिन हमें न्यूज में हेडलाइंस में सुनने को मिलता ही है अलग अलग रेप केसेस और ऐसे कई सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस के बारे में, जो औरतों के ऊपर आज भी सरेआम हो रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में अभी ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, हॉरर फ्रॉम चेन्नई, इन कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ से बिहार की बेटी के लिए ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना। ये मामला यूपी के उन्नाव का है। स्टूडेंट इन बैंगलोर। इंडिया में हर रोज अराउंड 91 रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से 40% के विक्टिम्स माइनर यानी 18 साल से नीचे की होती हैं। देखा जाए तो इंडिया ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पे फीमेल्स की देवी माता के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन हमारा ही देश औरतों के लिए मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है। अगर हम गूगल पे सर्च भी करते हैं कि मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड, तो पहला नाम इंडिया का ही आता है। जैसे अगर हम थॉमसन, र्यूटर्स फाउंडेशन एंड बिग थिंक के 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री है वुमेन्स के लिए। एंड इन रिपोर्ट्स के हिसाब से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया जैसे देश भी महिलाओं के लिए इंडिया से ज्यादा सेफ हैं। जरूरी नहीं है रिपोर्ट्स बिल्कुल 100% सही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। और अगर हम अपने पिछले कुछ डिकेड्स का प्रोग्रेस देखें टुवर्ड्स वुमेन प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो बेयरली इम्प्रूव हुआ है। और ये इसलिए भी क्योंकि बाकी इश्यूज की तरह ये इशू भी बस इलेक्शन का एक मुद्दा बन के रह गया है। प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अरे प्रधानमंत्री जी, जब देश की राजधानी में किसी बेटी का बलात्कार होता है तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? और कांग्रेस की सरकार हमारा वाला अत्याचार करा, न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, अपनी राजनीति के लिए महिला पर अत्याचार और महिला बलात्कार के विषय को तंत्र बनाकर राहुल गांधी ने ये निंदनीय काम किया है। Smriti Irani, who's seen as the face of women's issues as far as the Modi government is concerned, evaded questions on the Unnao and Kathua rapes. तमाम मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए इस मसले पर। आपको लगता है कि रेप पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कंडेमनेशन आना चाहिए? मैम, रेप पे कंडेमनेशन नहीं आया है, किसी भी मंत्री जो है वो खुल के नहीं कंडेम। इंडिया में महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति का मेन कारण है हमारा सोशल ओपिनियन, यानी हमारा सामाजिक राय और रवैया। आज भी इंडिया में लड़कियों को बचपन से ही लड़कों से कम होने का दर्जा दिया जाता है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए, छोटे कपड़े ना पहने, घर से बाहर ज्यादा ना घूमे और ऐसे कई सारे फेक एक्सपेक्टेशंस। आइए आप ही देख लीजिए। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। इनके 5-5 6 फ्रेंड हैं। रात को 11 बजे 12 बजे मोहल्लों में घूमती हैं, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि हमारे देश में कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका रवैया गलत है। जैसे अभी आपने इस वीडियो में कई सारे लोगों को देखा, ऐसे इज्जत करने वाले लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो इस रेप कल्चर के एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन के रह गए हैं। आप महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं। देखो, बिल्कुल जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। लड़कियां, उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर, आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर। आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में, होना भी चाहिए भैया सबके लिए। इस इज्जत में औरत को घर में बंद कर दिया जाता है, उसकी आरती, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन उसके बेसिक राइट्स को एक्नॉलेज कभी नहीं किया जाता कि वो जहाँ चाहे घूम सके, जिससे चाहे मिल सके और जो चाहे पहन सके। तो ये सोच हम अपने बच्चों में बहुत ही शुरुआत से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाल देते हैं और इसी के बाद जन्म होता है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का, जो सरासर गलत है एंड कभी भी किसी भी देश को प्रगति की ओर नहीं ले जा सकता।
2013 में जब बीबीसी के एक रिपोर्टर ने तिहाड़ जेल के 122 रेप कॉन्विक्ट से बात की तो ये पता चला कि ज्यादातर रेपिस्ट को अपने अपराध का कोई पछतावा ही नहीं है। 2012 के निर्भया केस के वन ऑफ द कॉन्विक्ट मुकेश कुमार का कहना सुन के आप में से कईयों की रूह तक कांप जाएगी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। एंड ये विक्टिम मेंटालिटी सिर्फ रेपिस्ट में ही नहीं बल्कि कई सारे नेताओं और आम जनता में भी होती है। एंड बॉलीवुड, जिससे हमारे देश में कई सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको बहुत बढ़ावा देते हैं। ऐसे कई सारे बॉलीवुड की मूवीज है और सॉन्ग्स है जिसको मैं अगर लिस्ट आउट करने जाऊं तो ये वीडियो घंटों का हो जाएगा, लेकिन जो कि करना पॉसिबल नहीं है। बट वन ऑफ द बिगेस्ट हिपोक्रेसीज जो मुझे बॉलीवुड में आज तक दिखी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए और आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिखिए। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। एक आइटम खरीदने जाओ, इतना सामान खरीद कर लाते हैं यार। बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। हाय बोलना इसी को तो रिजेक्ट किया था मैंने। हाँ? ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहाँ से ही है। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। ये पुलिस की बाइक है, मैं ड्यूटी पर हूँ। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं साले। औकात रखते हैं साले। औकात रखते हैं साले। औकात रखते हैं साले। तूने मुझे किस क्यों किया? मैंने आपको किस कहाँ किया? मैंने तो अपने मिरर को किस किया, और ये मेरा मिरर है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता। तो आपने हमारे बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी का हिपोक्रेसी लेवल तो देख ही लिया। अब आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें उनकी क्या गलती, ये तो मूवी का डायलॉग था जो उन्होंने किया। बट उनकी गलती ये है कि उन्होंने ये डायलॉग या ये सीन करने के लिए रेडी किए हुए, चाहते तो वो मना कर सकते थे। मूवी चूज करने का डिसीजन उनका था। अगर उनको सही में परवाह होती तो चाहते तो सीन को चेंज करा सकते थे। अगर उससे कुछ अच्छा लेसन ना निकले, एटलीस्ट कुछ बुरा तो ना जाए, ये तो इंश्योर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि ये तो उनका स्टाइल है। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। इंडिया में इन इश्यूज पे समझ इतनी कम है कि लोग कुछ भी रीजन दे देते हैं, जैसे छोटे कपड़े पहनना, रात को बाहर घूमना, यहाँ तक कि नूडल एंड चाउमीन खाना। जी हाँ, आपने सही सुना। हरियाणा के एक खाप लीडर ने एक बार ये तक कह दिया था, इंडिया में रेप चाउमीन के खाने की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि चाउमीन खाने से लड़कों के हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाते हैं। एंड ऑन अ सीरियस नोट, कपड़े एंड रात को बाहर घूमना इज नेवर द रीजन फॉर रेप। It's our low mentality where we lag in, and society में इस एटीट्यूड एंड इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए जो नंबर 1 सॉल्यूशन है वो है एजुकेशन। एंड मेरे ओपिनियन में बेटियों से ज्यादा एजुकेट हमको अपने बेटों को करने की है। यानी जैसे हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शाम को घर जल्दी आ जाओ, ज्यादा बाहर ना घूमो, वैसे अगर बेटों को सिखाया जाए कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, तो आई थिंक ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। बचपन से ही हमें लड़के और लड़कियों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए एंड इंश्योर करना चाहिए कि दोनों को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्वल राइट्स मिले, इक्वल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो और इक्वल रिसोर्सेज मिले। जैसे बेटा घर का बेटा होता है, वैसे बेटी भी घर की बेटी ही होनी चाहिए। शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आइए ये देखिए। माता जी प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। जी अमिताभ बच्चन जी प्रणाम। वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरा बेटा है। आप आशीर्वाद दे दीजिएगा मेरी राजलक्ष्मी बेटी के। तो हम नहीं दे सकते आशीर्वाद, दोनों एक समान हैं, दोनों इक्वल हैं सर। ये बोलना कि ये बेटी जो है ये मेरा बेटा है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा ज्यादा अच्छा होता है बेटी से, लेकिन ये विचार जो है और ऐसी विचारधारा गलत है। गलत है सर। ये केबीसी का अभी जल्दी का ही एपिसोड है
और इस वीडियो को देख के आप समझ ही सकते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में लड़का और लड़की को लेके एक सुपेरियोरिटी और एक इंफेरियोरिटी वाला फैक्टर आ ही जाता है। लेकिन दाद देनी होगी अमिताभ जी की कि कितने अच्छे से उन्होंने उस कंटेस्टेंट के मम्मी पापा को समझाया एंड उन्होंने कहा कि हमें ये डिस्क्रिमिनेशन बंद कर देना चाहिए। अगर बेटी अच्छा काम कर रही है तब भी वो हमारे घर की बेटी ही है, उसे बेटा नहीं बनाया जाए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है वुमेन्स रिजर्वेशन को हर सेक्टर एंड इंडस्ट्री में बढ़ाना, स्पेशली पार्लियामेंट में एंड हायर गवर्नमेंट जॉब्स में। अब इससे डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन इससे वुमेन्स को एंड छोटी लड़कियों को डेफिनेटली एक इनिशियल बूस्ट मिलता है जब वो किसी और फीमेल को एक हायर पोजीशन में, एक हाई पेइंग जॉब में देखते हैं। तो जैसे अभी हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिनों पहले तक कलेक्टर एक फीमेल थी, तो जब भी वो कोई प्रोग्राम में आती तो लोगों को देख के अच्छा लगता था, एक मोटिवेशन मिलता है कि वाह फीमेल भी कलेक्टर है। एंड आई रिमेंबर द इंसिडेंट कि जब वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नई आई थी तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे मेरी मम्मी भी गई थी। एंड आई रिमेंबर जब मम्मी घर वापस आई थी, शी वॉज प्राउडली टेलिंग अस कि पता है अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट की नई कलेक्टर एक फीमेल है। दैट मीन्स दिस डेफिनेटली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। तो अगर ज़्यादा फीमेल होगी तो ज़्यादा वुमेन्स और मोटिवेट होंगी अच्छा काम करने के लिए, एंड जो छोटी लड़कियां हैं उनको भी डेफिनेटली बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। एंड रिसर्च में भी ये प्रूव किया गया है कि ज़्यादा फीमेल लीडर्स होना देश की लड़कियों पर एक बहुत अच्छा असर करता है। लेकिन 2019 के इलेक्शंस के बाद अभी हमारे देश में ओनली 14% MPs ही फीमेल हैं। दैट मीन्स अभी एक लंबा सफ़र है जो हमें एज अ कंट्री तय करना है। अब थर्ड एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना। हम सभी जानते हैं कि 2012 के निर्भया केस के कॉन्विक्ट्स को गिल्टी प्रूव होने के बाद भी 8 साल लग गए फांसी मिलने में। तो ऐसा केस जिसे पूरा नेशनल कवरेज मिला था, जो बहुत लाइमलाइट में आया था, सब जानते थे, उस केस के अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे केसेस जो कभी लाइमलाइट में आ ही नहीं पाते, जिनका किसी को पता ही नहीं चल पाता है, उस केस के डिसीजंस आने में कितना टाइम लग जाता होगा और उस डिसीजन के टाइम में क्या क्या हो जाता होगा उसका तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम को अच्छा देश के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करके ही किया जा सकता है। आज भी इंडिया के जुडिशियल कोर्ट्स में अराउंड 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 34% केसेस तो ऐसे हैं जो 5 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और इसी डिले के कारण कई इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां लोग रिपोर्ट तक नहीं करना चाहते। ये सिस्टम के फॉल्ट को सही करना तो डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम खुद में डेफिनेटली चेंजेस करके इस सोसाइटी को अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि अगर आपको कभी भी कोई भी किसी दूसरे वुमन के प्रति मिसबिहेवियर करता दिखे तो उसे रोकिए, उसे करेक्ट करिए। प्लीज 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 रेज योर वॉइस। ये बाबूराव का स्टाइल है। आप देवी माँ की पूजा नहीं करेंगे तब भी एक बार का चल जाएगा, लेकिन आपके आसपास घूम रही महिला के रूप में माता का रिस्पेक्ट जरूर करें, वो माता भी बहुत खुश होगी। तो अब समय आ गया है एंड एक्सट्रीम जरूरत भी पड़ चुकी है हमें हमारी सोसाइटी में चेंज लाने की एंड वुमेन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने की एंड उन्हें उनके राइट्स दिलाने की। बट आज भी हमारी सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप है, एक टैबू है, जहां हम इन सब टॉपिक से बात करना ही नहीं चाहते हैं। बट टाइम आ चुका है कि वी ब्रेक द साइलेंस एंड रेज अवर वॉइस फॉर व्हाट इज रॉन्ग। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी टू ब्रेक द साइलेंस एंड डू द लिस्ट आई कैन डू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नवरात्रि। आई नो कि ये इनफ तो नहीं है एंड डेफिनेटली अब एक लॉन्ग जर्नी तय करना बचा है, बट एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद दैट वन स्मॉल स्टेप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि अगर आप दुर्गा माँ की पूजा नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप ही के घर में मौजूद उस माँ की पूजा जरूर करिए। आपके ओपिनियंस का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उस लाल बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कई सारे अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइंड अप है। तो अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के साथ, लेकिन तभी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार।